नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाधनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगते। आचार्य उमा स्वामी देव रचित ये तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ है। मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों के भेता और विश्व तत्व के ज्ञाता भगवंतों को नमस्कार किया गया। उसके पश्चात पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग का स्वरूप, दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण, तीसरे सूत्र में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 2 साधन, चौथे सूत्र में 7 तत्वों के नाम, पांचवें सूत्र में 7 तत्व और सम्यक दर्शनादि के व्यवहार करने में सहायक 4 निक्षेपों की चर्चा, पांचवें सूत्र में सम्यक दर्शनादि या 7 तत्वों को जानने के साधनों की चर्चा की गई। प्रमाण नयई रधिगमः, ये हमने सूत्र पढ़ा था 6वें नंबर का, और इसकी कल हमने यहाँ पे चर्चा करी थी। बहुत सारी चर्चा है। अकेले नए शब्द की चर्चा में बहुत प्रकार की विवेचनाएं हो सकती हैं, की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि अपन को अभी तत्वार्थ सूत्र के पैटर्न पे चलना है, इसलिए उसे अभी गौण करना उचित होगा। आगे चलते हैं तो 7वां सूत्र हमारे सामने आया। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। इस सूत्र में 6 अनुयोगों की चर्चा है। अनुयोग का मतलब होता है जानने का माध्यम, तरीका। बोले किसी भी वस्तु को 6 प्रकार से समझा जा सकता है। एक निर्देश, दूसरा स्वामित्व, तीसरा साधन, चौथा अधिकरण, 5वां स्थिति और 6वां विधान। ये क्या क्या होते हैं, बहुत संक्षिप्त में इनका स्वरूप समझ लेते हैं। निर्देश का मतलब होता है नाम रखना, नामकरण। अभी हम पढ़ के आए थे पहले, नाम निक्षेप। तो कोई भी वस्तु को बुलाने के लिए हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ता है, तो निर्देश देना। यह उद्गल है, निर्देश। उसको किसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो पहले उसके बारे में बताना पड़ता है, बराबर है ना। जैसे हमने जब बचपन में कहानियाँ पढ़ी होंगी तो हमने कहानियों का पैटर्न ये रहता है, बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न। एक जंगल में एक शेर था और एक दिन वो सो रहा था। तो मेरा प्रश्न है कि वो कौन है, आपको कैसे पता? आपने वहाँ शेर अर्थ क्यों किया, चूहा क्यों नहीं किया, बिल्ली क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले हमें निर्देश दिया गया है कि जंगल में शेर था। फिर हमने सर्वनाम का प्रयोग करके कहा कि वह सो रहा था, तो हम फटाक समझ जाते हैं कि यहाँ वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बराबर है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे निर्देश करने पर वस्तु बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, इसलिए निर्देश करना जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं। स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व मतलब मालिकपना। उस वस्तु का मालिक कौन है, स्वामी कौन है। अब स्वामी का मतलब
वस्तुतः तो दुनिया में कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वामी होता नहीं, लेकिन व्यवहार तो ऐसा ही है कि भाई पूछो भैया कि ये चप्पल किसकी है, तो फटाक बताएंगे ये मेरी है। ये कपड़े किसके हैं, कि ये मेरे हैं। ये मकान किसका है, कि ये मेरा है। तो ऐसा क्यों कहना पड़ता है कि अगर ऐसा नहीं कहा जाएगा तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी कि आप किसके मकान में जाते हो, अपने ही मकान में जाते हो कि किसी के भी मकान में चले जाते हो, ऐसा तो नहीं होता। तो मतलब एक स्वामित्व तो बताना पड़ेगा ना कि हम जिस मकान में जा रहे हैं वो मेरा है, मेरा है। बहुत स्पष्ट समझना, बहुत अच्छा विषय है निमित्त उपादान का, कि आपने अपने घर में बर्तन खरीदा घर में उपयोग करने के लिए, तो बर्तन की दुकान पर आपने उस पर नाम लिखवाया। होता है ना ऐसा, आजकल पता नहीं कम कर दिया लोगों ने, पहले तो ऐसा होता ही था कि नियम पूर्वक नाम लिखते थे उसके ऊपर कि ये संपत्ति किसकी है। अच्छा, वो जो बर्तन हमने खरीदा है वो है तो स्टील का, स्टील का, तो हमने उस पर यही लिखा ना कि ये बर्तन स्टील का है, ऐसा लिखा नहीं लिखा, हमने उस पर अपना नाम लिखा, बराबर है। क्यों भाई, जिसका है उसका लिखो, स्टील का है तो ये लिखो कि ये स्टील का है, अपना क्यों लिख देते हो। समस्या, समस्या सुनो, भारी समस्या। जब घर परिवार में शादी ब्याह हुए और थोड़े बहुत बर्तन इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, तो बाद में बर्तन मिल गए, अब पता ही नहीं चल रहा कौन सा बर्तन किसका। इतना मेल जोल होने के बाद भी बर्तन स्टील का ही है, वो कभी अपना स्टील पना छोड़ने वाला नहीं है। यानी वो हमारे घर में रहे, आपके घर में रहे, आपके घर में रहे, उनके घर में रहे, उनके घर में रहे, वो रहेगा तो यानी उसका स्टील पना तो कभी नष्ट होने वाला, तो नष्ट क्या होगा, स्वामी पना। तो इसलिए मुझे लिखना पड़ता है कि ये मेरा है। आ रहा है समझ में आपको, वो बर्तन स्टील का है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन हमारा है ये पहचान कैसे होगी कि उस पर क्या होना चाहिए, नामकरण, नाम होना चाहिए, पहचान का चिन्ह होना चाहिए, इसलिए स्वामित्व तो बताना जरूरी हो जाता है। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पे, निर्देश, स्वामित्व। तीसरा नंबर लिखा है साधन। साधन का मतलब होता है उपाय, कारण, माध्यम, प्राप्त करने में सहायक। उस वस्तु को प्राप्त करने में जो हमारा सहायक बनता है उसे हम क्या कहते हैं, साधन। सरल भाषा में कहते हैं करण, करण है ना, तृतीया विभक्ति वाला करण, कर्ता ने कर्म को करण। तो करण किसको कहते हैं, के द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाए उसे हम कहते हैं करण अर्थात साधन। चौथा नंबर शब्द है अधिकरण। अब करण और अधिकरण में भी अंतर है। करण का मतलब है साधन, उपाय, तो अधिकरण का मतलब है आधार। आधार का मतलब ये काम कहाँ हुआ, नहीं आया समझ में। फिर राम ने रावण को मारा, बराबर। अब इस पर प्रश्न खड़ा नहीं करना कि राम ने मारा कि नहीं मारा, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ केवल कि लक्ष्मण ने या राम ने रावण को मारा, तो किसने मारा, राम ने मारा। मान लिया अपने लक्ष्मण ने मारा, राम ने मारा, तो मारा किसने, कि राम ने, बराबर। कहाँ मारा, कहाँ, लंका में। तो उस घटना का आधार क्या है, लंका। कि द्रव्य का परिणमन हुआ, अज्ञानी से ज्ञानी हुआ, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हुआ, संसारी से मुक्त हुआ। आधार क्या है, कि द्रव्य। द्रव्य अपने गुणों का, अपनी पर्यायों का आधार क्या है, स्वयं है, स्वयं। लेकिन बताना पड़ता है हमें कि घटना कहाँ घटी, काम कहाँ हुआ, उसे हम आधार कहते हैं। अधिकरण को आधार कहा जाता है। मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे ज्ञान की चर्चा करनी है 2 दिनों में। अगला नंबर है अधिकरण के बाद में स्थिति।
स्थिति का अर्थ होता है वर्तमान दशा, द्रव्य वर्तमान में कैसा है, उसकी पर्याय कैसी चल रही है, उसे हम कहते हैं स्थिति। और अंतिम शब्द है विधान। विधान का मतलब जो हम करते हैं रोज सुबह वो वाला, तो फिर कौन सा विधान? नियम। विधान का मतलब होता है विधि। जब भी हम विधान बोलते हैं ना तो उसमें एक शब्द आता है विधि विधान। तो विधि विधान का मतलब किसी भी काम को करने का उपयुक्त एक तरीका होता है, उस तरीके को कहते हैं विधान। अच्छा, आपकी इलेक्ट्रिक की दुकान है, आप जो जो स्विच बोर्ड बेचते हो सब बढ़िया चलते होंगे, उसमें शॉर्ट तो नहीं होता होगा? हाँ, तो मैं मेरे घर पे ले जाऊं और मैं मेरे हिसाब से फिटिंग करूं तो शॉर्ट तो नहीं होगा ना? क्यों? बढ़िया कंपनी का है, पैसे दे के ले रहे हैं हम तो। तो फिटिंग करने का भी क्या होना चाहिए? तरीका होना चाहिए। आप दोनों लाइन न्यूट्रल फेस एक में कनेक्ट कर दो तो फिर क्या होना है? तो फिटिंग तो बचेगी ही नहीं, ब्लास्ट ही होना है निश्चित रूप से। कि फिर आपकी कंपनी में आके कहें कि आपका स्विच बोर्ड खराब, हल्का माल बेचते हो आप, तो आप कहोगे ना भैया मेरे स्विच बोर्ड में कोई खराबी नहीं है, खराबी तुम्हारे फिटिंग करने के तरीके में थी, तुमने गड़बड़ करी तो तुम्हारा दोष, हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे विधि प्रोसेस वो उसको कहते हैं विधान, कार्य को करने का तरीका। आगे समझ में? तो ये 6 प्रकार से किसी भी तत्व को समझा जा सकता है, समझने के उपाय हैं। किसको समझा रहे हैं आचार्य? मध्यम रुचि वाले शिष्य को। मध्यम रुचि वाले शिष्य को कहा कि तुम्हें बहुत रुचि है तो तुम 6 प्रकार से समझो, कम है तो 2 से समझो, प्रमाण नहीं, थोड़ी ज्यादा है तो 6 से समझो, और ज्यादा है तो 8 से समझो। तो अगला सूत्र आया कौन सा? निकालो, आ गया आपके पीछे? निकाल, कोई आराम से निकालो, कोई विस्तार व्याख्याएं बहुत सारी हैं। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। मिल गया? फिर से पढ़ता हूँ। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। अब एक एक शब्द को थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। सत, सत माने अस्तित्व, संख्या यानी क्वांटिटी, एक तो वो है, दूसरा वो कितने हैं। फिर कहा स्पर्शन, ना स्पर्शन का मतलब एरिया, वो कितने भाग को छूता है, कितने। आप जब मकान का नक्शा बनता है, नक्शा, तो आपके मकान के नक्शे में आपके मकान का ही वर्णन होता है कि दूसरों का भी होता है? बोलो भाई, देखे होंगे आपने नक्शे अपने मकानों के, आपके मकान के नक्शे में आपका ही वर्णन होता है, उसमें दूसरे का भी होता है? होता है दूसरे का? कहाँ होता है? हाँ, बताते हैं वो, इधर में ये वाला मकान है, इधर में ये वाला मकान है, उधर वो वाला मकान है, इधर 60 फीट 100 फीट का रोड है। नहीं होता है ऐसा? चारों दिशाओं में बराबर बताना पड़ता है कि क्यों बता रहे? स्पर्शन, एरिया, आपका क्षेत्र कितना है, इसके आगे का क्षेत्र उनका है, अपना नहीं है, ऐसा बताने के लिए ये काम करना पड़ता है। सत हो गया, संख्या हो गया, स्पर्शन हो गया। अगला नंबर है काल। काल, काल का मतलब टाइम। कोई भी कार्य होगा तो उसका कोई ना कोई तो होगा ही होगा, तो उस काल यानी उसकी मर्यादा, काल वाली मर्यादा। स्पर्शन में हमने बोला था क्षेत्र वाली मर्यादा, अब काल में हम कह रहे समय वाली मर्यादा, तो वो हो गया काल। आगे लिखा क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक तो होता है प्रदेशों का विस्तार, 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, समझना मेरी बात को आप। एक तो है मेरे प्रदेशों का विस्तार, वो भी क्षेत्र है, और विस्तार कहाँ तक है? नहीं आया? फिर समझना। जैसे ये कपड़ा है, तो ये कपड़ा मानो 1 मीटर का है, तो इसका क्षेत्र कितना है? लेकिन वो 1 मीटर कहाँ से कहाँ तक? भाई आपका मकान कितना है? तो बोला, आपने बोला 1000 स्क्वायर फीट का है, तो 1000 स्क्वायर फीट कहाँ से कहाँ तक? 2 क्षेत्र हो गए ना।
एक तो हमने बता दिया उसका क्षेत्रफल 1000 स्क्वायर फीट, फिर हमने बांधी मर्यादा सब तरफ में। तो ये दो चीजें हो गई। स्पर्शन में हम मर्यादा बताते हैं और क्षेत्र में उसका विस्तार। ये आत्मा का विस्तार कितना? बोले असंख्यात प्रदेश, बराबर। लेकिन फिर कभी कहेंगे कि नहीं नहीं, स्व शरीर प्रमाण। कितना? जो जो जीव जिस जिस शरीर में है उतने उतने प्रमाण, लेकिन रहेगा कितना? असंख्यात। आत्मा असंख्यात से कम प्रदेशों में रह ही नहीं सकता। एक आत्मा को रहने के लिए कम से कम कितना चाहिए? असंख्यात प्रदेश। तो एक चींटी असंख्यात प्रदेश, उससे कम में नहीं। और हम भी असंख्यात हैं। वो इतनी सी है और असंख्यात, और हम इतने बड़े तो भी असंख्यात। गड़बड़ नहीं है? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो इतनी सी है, चींटी इतनी बारीक सी, तो उसको चाहिए असंख्यात प्रदेश। वो इतनी सी और हम इतने बड़े, तो हम भी असंख्यात, कि हमें तो अनंत कहना चाहिए। शरीर प्रमाण कितना? तो बोले असंख्यात। तो हमारा भी असंख्यात, उनका भी असंख्यात। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? एक क्षुद्र जीव, बिल्कुल छोटा सा, वो पोहे में चावल में जो लटे पड़ जाती है ना, बिल्कुल बारीक बारीक सी, वो इतना सा छोटा सा बारीक सा जीव हमारी उंगली में वो इतना सा दिखाई देता है, बारीक सा छोटा सा, वो भी असंख्यात प्रदेशी है। और मैं भी, ये कैसे हो? नहीं, आप गड़बड़ समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं संकोच विस्तार शक्ति तो है ही, लेकिन मैं भी असंख्यात प्रदेश में ही रहता हूं और वो भी असंख्यात प्रदेश में ही रहता है। रहने का क्षेत्र दोनों का कितना है? असंख्यात। तो वो इतना छोटा, मैं इतना बड़ा, फिर भी कि हाँ फिर भी, क्योंकि असंख्यात प्रकार का होता है। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? असंख्यात प्रकार का होता है। कुछ भी कह दोगे, मैं थोड़ी कह रहा हूं, हमारी गणित कह रही है, यहाँ पे दुनिया की गणित कहती है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, 100 कितने प्रकार का होता है? सैकड़ा कितने प्रकार का होता है? आप लोग 100 तो 100, 100 बस? नहीं, 100 से 100 चालू होता है, 100 से, और कहां तक चलेगा? 999, 999 तक की गिनती हंड्रेड्स में ही आती है, बराबर है? वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स कहां तक काउंट होगा? 999, तो उसमें से 99 आप कम कर दो तो 900 प्रकार का 100 हो सकता है। आ रहा है समझ में? 100 भी 100 है, 101 भी 100 है, 201 भी 100, क्योंकि सबकी गिनती किस में आ रही है? सैकड़ा। ऐसे ही गिनते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अच्छा, 1000 कितने प्रकार का? 1000 से चालू होगा और कहां तक? 99,999 तक चलेगा। तो 999 कम कर दो इधर वाले, तो कितने बचे? 99,000 प्रकार का क्या होता है? 1000। बच रहा है बात को कि गलत कह रहा हूं मैं? सही बात है ना? लाख कितने प्रकार का? लाख, 1,00,000 से लगाकर 99,99,999 तक क्या चलता रहेगा? आ रहा है समझ में? इतने प्रकार का लाख होता है। तो करोड़ प्रकार का, अरब प्रकार का, तो असंख्यात प्रकार का। क्या आपत्ति है? हाँ, उसका असंख्यात छोटा है, हमारा असंख्यात, क्योंकि हम, मैंने बताया ना भेद कितने कितने हो सकते हैं। पूरा 3 लोक कितने प्रदेशों में है? असंख्यात। पूरा 3 लोक जो आप आकार देखते हो ना 3 लोक का, वो कितने प्रदेश का है? और मैं कितने प्रदेश में हूं? मैं तो इतना सा हूं, 3 लोक इतना बड़ा। असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। तो मेरे प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। रहूंगा कितने में? असंख्यात।
तो मर्यादा बांधने के लिए स्पर्शन और क्षेत्र बताने के लिए क्षेत्र, दो प्रकार के कथन। चलें आगे, बढ़िया। सत, संख्या, स्पर्शन, क्षेत्र, काल। अब है आगे अंतर। अंतर का मतलब होता है डिस्टेंस, भिन्नता बताना, क्योंकि प्रत्येक कार्य निरंतर नहीं होता, भेद डाल के होता है। जैसे किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ और औपशमिक सम्यक दर्शन होने पर वह अंतर मुहूर्त काल टिकता है, उसके बाद वो सम्यक्त्व छूट गया और फिर से सम्यक्त्व हुआ उसे, तो हम बीच में जो काल बचा ना उसे हम क्या कहते हैं? अंतर। अंतर। जैसे और सरल करता हूँ, भगवान आदिनाथ का निर्वाण हुआ, आदिनाथ का, और फिर भगवान अजितनाथ का जन्म हुआ। तो भगवान आदिनाथ के निर्वाण जाने के कितने टाइम बाद अजितनाथ का जन्म हुआ? तत्काल में। अरबों खरबों साल का अंतर है, अरबों खरबों साल का। किसके बीच में? आदिनाथ और अजितनाथ के बीच में। और जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती है वैसे वैसे अंतर कम होता जाता है, कम। पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान के बीच में सबसे कम अंतर है, सबसे कम। लेकिन आदिनाथ और अजितनाथ भगवान के बीच में सबसे ज्यादा अंतर है, अरबों खरबों वर्षों का अंतर, डिस्टेंस। काम वही हो रहा है, तीर्थंकर के काल में समवशरण के द्वारा दिव्य ध्वनि फैल रही है, जनवाणी की चर्चा हो रही है, लेकिन बीच में क्या पड़ा? अंतर। बराबर। आपकी घड़ी में 12 बजती है, बराबर। कितनी बार बजती है दिन में? 2 बार, बराबर। 2 बार ही क्यों बजती हैं? 2 बार ही क्यों बजती हैं? क्योंकि वो सारे कांटे जो घड़ी के हैं वो दिन में 2 बार ही एक साथ मिलते हैं। आ रहा है समझ में आपको? तो अंतर पड़ा ना कि 12 से 12 के बीच में कितना अंतर है? कि 12 का। आ रहा है समझ क्या कहा मैंने? 12 बजे से फिर से 12 बजेगी तो उसके बीच में अंतर पड़ेगा ना। कितना अंतर पड़ेगा? 12। ये समझ लो यहां से, इसको अंतर कहते हैं। काम के होने में जो अंतराल पड़ता है उसे हम कहते हैं अंतर। और अंतिम है अल्प बहुत्व। भावांतर, एक भाव छूट गया बीच में अपना। अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व को आज की भाषा में हम कहते हैं थोड़ा बहुत। अल्प माने थोड़ा और बहुत्व माने कभी कम कभी ज्यादा। प्रदेशों का विस्तार कभी कम कभी ज्यादा, संकोच विस्तार ऐसा समझ लो। ज्ञान का उगाड़ कभी कम कभी ज्यादा, आयु का प्रमाण कभी कम कभी ज्यादा, ये अल्प बहुत्व हो गया। इस तरह से हमें समझना चाहिए। इस एक एक शब्द की व्याख्या अनेकों अनेकों विषयों में स्वाध्याय में की जा सकती है। एक एक शब्द की व्याख्या, केवल एक एक सिंगल शब्द की, और आचार्यों ने करके बताई है। लेकिन हम यहाँ गौण कर रहे हैं क्योंकि इसकी व्याख्या में यदि हमने पूरा समय लगाया तो ज्ञान का विषय गौण हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि ज्ञान का विषय हो जाए। बराबर। तो तत्वों को जानने के 3 माध्यम बताए गए। पहला प्रमाण नयैरधिगमः, दूसरा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, तीसरा सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। इस तरह समझना। जिसको कम रुचि हो प्रमाण नैरधिगमः, मध्यम रुचि हो निर्देश स्वामित्व, और ज्यादा रुचि हो तो सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। हमारे पास सबके उपाय हैं। इतनी चर्चा करने के बाद हमारी गाड़ी आगे चलती है, और अब आचार्य देव सूत्र लिखते हैं, मति श्रुतावधि मनः परयय केवलानि ज्ञान। बराबर। ये सबका श्रुत परिचित सूत्र है। मति श्रुतावधि मनः परयय केवलानि ज्ञान। इसमें एक शब्द है ज्ञानम। क्या लिखा है? ज्ञानम। जैसे वहां कहा था ना मोक्ष मार्ग, ऐसे यहाँ लिखा है ज्ञानम। जैसे मोक्ष मार्ग एक है, ऐसे ज्ञान भी एक ही है।
एक ही है, लेकिन उसके पर्याय, उसके भेद कितने हैं? 5। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और इन सबके साथ में ज्ञान ज्ञान जोड़ दो। ज्ञान ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ज्ञान कितने प्रकार का? ना, ज्ञान एक ही प्रकार का। ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ज्ञान तो ज्ञानी है, ज्ञानी है। उसकी प्रवृत्ति, उगाड़, व्यक्तता 5 प्रकार से होती है। एक ज्ञान की व्यक्तता 5 प्रकार से, कभी वो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कभी मनः पर्याय ज्ञान, कभी केवल ज्ञान, ऐसा होके सामने आता है। बराबर। ज्ञान सामान्य कभी सामने नहीं आता। सामने कौन आती है? ज्ञान की पर्याय। ध्रुव सामने नहीं आता, कभी नहीं आता। सामने कौन आती है? पर्याय। पर्याय, और पर्याय के 5 भेद ये वाले जो लिखे हैं। कभी पर्याय कैसी होगी? मति ज्ञान वाली, कभी श्रुत ज्ञान वाली, कभी अवधि ज्ञान वाली, कभी मनः पर्याय, कभी केवल ज्ञान। अब इन ज्ञानों का स्वरूप हमें समझना है, लेकिन समझने के पहले इस विषय को लेकर के बहुत बड़ी मिथ्या मान्यताएं हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। बराबर। ये माइक है, आपको दिख रहा है? हाँ या नहीं तो बोलो। दिख रहा है। अगर ये नहीं हो तो देख पाओगे? हाँ? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ अगर ये माइक मैं यहाँ रखूँ ही नहीं, हटा दूँ यहाँ से, तो आप इस माइक को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, क्योंकि माइक तो है ही नहीं। कैसे देख पाओगे? हाँ, आप तो समझदार हो सब। बहुत अच्छे। आप कह रहे हैं ज्ञान से देख लेंगे, इसका मतलब हुआ ज्ञान यहां से नहीं आ रहा है, इधर से नहीं आ रहा है। इधर से आता तो इसके होने पर होता और नहीं होने पर नहीं होता। लेकिन मजे की बात देखो, कभी कभी वस्तु है तो भी ज्ञान नहीं हो रहा, और कभी कभी वस्तु नहीं है तो भी ज्ञान हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है क्या? होता है। आचार्य माणिक्य नंदी देव ने परीक्षा मुख में सूत्र लिखा। क्या? आपने माइक का कहा, और माइक के लिए किसी को खिला दो पड़ेगा ना, माइक वो ज्ञान में आएगा। अब अच्छा, ये पूरा एक स्वतंत्र विषय है जो आपने और मैं टच करके चल रहे हैं आपस में। इसको अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, पूजाओं में भी, न्याय शास्त्रों में भी अनेकों बार हमारे सामने आता है। ज्ञेय ज्ञान का उत्पादक है। फिर से सुनो, क्या बोला? ज्ञेय ज्ञान का उत्पादक माने पैदा करने वाला। ऐसी मान्यता मिथ्या है। ज्ञान ही ज्ञान का उत्पादक है। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान होता। क्या गजब स्वरूप कहना चाह रहे हैं। कभी कभी दुनिया कहती है जानने के लिए उजाला भी तो चाहिए, बिना प्रकाश के ज्ञान कैसे होगा? अभी यहाँ अंधेरा होवे, लाइट बंद होवे तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। तो फिर इसका मतलब ज्ञान करने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश भी चाहिए, उजाला भी चाहिए। तो दुनिया में लोगों ने ज्ञान के 2 कारण बोले, एक प्रकाश और दूसरा ज्ञेय। ज्ञेय यानी वस्तु। बराबर। तो आचार्यों ने कहा, जैनाचार्यों ने कहा, मूर्ख मत बनो, मत बनो मूर्ख। बिना प्रकाश के भी बिल्ली बराबर देख लेती है, बिना प्रकाश के भी चमगादड़ बराबर उड़ जाता है, बिना प्रकाश के भी उल्लू को सब दिखाई देता है। जितने निशाचर जीव हैं, समझा? निशाचर रात्रि में घूमने वाले, वो बिना प्रकाश के भी वस्तु को बराबर देख लेते हैं। अगर प्रकाश के माध्यम से ज्ञान होता तो प्रकाश नहीं होने पर उनको ज्ञान नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। दूसरा, चलो ठीक है, प्रकाश से नहीं होता, वस्तु से तो होता है ना। वस्तु से बौद्ध दर्शन की मान्यता है, बौद्ध दर्शन की, कि ज्ञान
तदुत्पत्ति, तदाकार और तदध्यवसाय। मैंने कठिन बोल दिया शब्द, थोड़ा सा सरल कर देता हूँ। ज्ञान ज्ञेय से पैदा होता है, ज्ञेय के आकार होता है और ज्ञेय को ही जानता है। ये उनका कहना है, किसका? बौद्ध दर्शन का। वो ऐसा मानते हैं तदुत्पत्ति इससे ही पैदा होगा, तद आकार उसके ही आकार का होगा और तदध्यवसाय उसी को जानेगा। छुट्टी। इसलिए हम भी कहते हैं घट का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान हमें है कि नहीं है? किसका ज्ञान है हमको? किसका ज्ञान? तो हम वस्तु ज्ञेय के आधार पे ऐसा कहते हैं ना कि मुझे व्यापार का ज्ञान है। तो ज्ञान व्यापार का है कि मेरा है? किसका है? मुझे रसोई का पूरा ज्ञान है। तो ज्ञान रसोई का है कि मेरा है? क्या? अभी मैं आ रहा हूं आपके विषय के ऊपर भी। आप दोनों का टॉपिक एक ही चल रहा है, एक ही धारा पे चल रहे हैं आप दोनों। वस्तु का होना जरूरी है। दो दृष्टांत दे देता हूं, चलो आपकी बात को पहले बता देता हूं। आचार्य माणिक्य नंदी ने कहा पदार्थ के होने पर ज्ञान होगा, गारंटी नहीं है। पदार्थ के नहीं होने पर ज्ञान नहीं होगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। फिर से, होने पर होने की और नहीं होने पर नहीं होने की, दोनों की गारंटी नहीं। कैसे थोड़ी होता है? तो बोले सुनो, केशोंडुक ज्ञानवत, उन्होंने दृष्टांत दिया। क्या दृष्टांत दिया? केशोंडुक ज्ञानवत। केशोंडुक का मतलब कि माथे के बाल, उन्हें कहते हैं केश। और उंडुक का मतलब होता है छोटे छोटे मच्छर, छोटे छोटे मच्छर। तो हम बालों में तेल लगाते हैं तो हमारे माथे पे क्या उड़ते हैं? मच्छर। जब किसी गार्डन वगैरह में जाएंगे शाम के समय पे तो वहाँ क्या उड़ेंगे आपके माथे पे? मच्छर। तो हमारे माथे पे मच्छर उड़ते हैं, इसलिए हम ऐसे ऐसे हाथ करते हैं उड़ाने के लिए कि माथे पे मच्छर बैठ गया है। और जबकि दूसरा कह रहा है कि भाई तेरे माथे तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो मुझे ऐसा कैसे लगा कि कुछ है? क्या किसी ने उसकी चर्चा करी? क्या किसी ने कहा कि तुम्हारे माथे मच्छर है? कि नहीं, तो भी मुझे वो लगा कि वो है। कहाँ है कि मेरे माथे पे, और उसके हटाने के उपाय कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है, अपना स्थान बदल देता है, जबकि वहां पर है ही नहीं। और कभी कभी माथे पे मच्छर होवे और पता ही ना चले। वो दूसरा आके कहे भाई देख तेरे माथे कितने सारे मच्छर हो गए, तो तुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा था? जबकि वस्तु तो थी ना, ये तो वहां पे था ना, तब जानने में क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब पदार्थ ज्ञान का कारण नहीं है। पदार्थ के होने पर ज्ञान होना और नहीं होने पर नहीं होना, इसकी गारंटी नहीं है। ये तो माणिक्य नंदी आचार्य देव ने कहा। फिर एक और आचार्य आए और बड़े प्रमेय रत्नमाला नाम का ग्रंथ लिखा न्याय शास्त्र का उन्होंने, और उन्होंने एक कहानी सुनाई और कहा एक आदमी को किसी दोष में पकड़ लिया गया और राजा ने उसे काल कोठरी में बंद करने की सजा दी। समझ में आया आपको? राजा ने उस आदमी को सजा दी कि इसको क्या कर दो? काल कोठरी में बंद कर दो। अब काल कोठरी क्या होती है? अंधेरी जगह हैं? कभी आप ग्वालियर जाओ, ग्वालियर तो वहाँ जो महल है ना, सिंधिया पैलेस नहीं, सिंधिया पैलेस नहीं कह रहा हूँ, एक महल है जो पहाड़ पे है ऊपर। गए कभी आप ग्वालियर? नहीं गए? हाँ, जैन धर्म के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत बड़ी नगरी है ग्वालियर। हाँ, पूरा जो पहाड़ है वो हमारी प्रतिमाओं से भरा हुआ है। पूरा पहाड़ हमारी प्रतिमाओं से, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे लोगों ने उस कालखंड में जिनेंद्र दर्शन किए होंगे, कैसे किए होंगे उन्हें कभी। कि मतलब बहुत बड़े पहाड़ में एक 2x2 का छेद करते हैं, सिर्फ 2x2 का ना, 2x2 का मतलब इतना सा छेद करते हैं, और उससे भी छोटा, और उसके अंदर काटते 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 अंदर 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 पूरा मंदिर बना देते हैं, अंदर ही अंदर।
पहाड़ के अंदर उत्कीर्ण कर दी। और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, ऐसे नहीं कितनी इतनी सी, 8-8, 9-9 फीट की प्रतिमाएं, 10-10 फीट की प्रतिमाएं बनाई है उन्होंने उस पहाड़ में से ही काट काट के। और उन प्रतिमाओं के अभिषेक करने के लिए सीढ़ियां, 2 देव रक्षा के लिए सब नियुक्त किए, ताकि बाहर से कोई देखे तो उसे दिखे ही ना, और कोई अंदर उसमें घुस के देखे तो उसे बराबर दिखाई दे जाए। ऐसी प्रतिमाएं बनी है ग्वालियर में। गोपाचल आपने नाम सुना हो तो, नहीं तो गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा आपको, गूगल पे। और फिर एक कालखंड आया, औरंगजेब नाम का शासक, मुगल शासक जब सत्ता में आया तो उसने उन प्रतिमाओं को खंडित करवा दिया, और आज वो म्यूजियम के रूप में रखी हुई हैं सब प्रतिमाएं उसी पहाड़ के अंदर। आप देखो गूगल पे सर्च मिल जाएगा आपको। और वो आगे का पहाड़ काट करके अब वो प्रतिमाएं हमको दिखती हैं, बाहर से भी दिखती हैं। ऐसे ही वहाँ पे त्रिशला गिरी है, जहाँ रानी त्रिशला के 16 स्वप्न पहाड़ में उत्कीर्ण किए गए हैं। 15-20 साल पहले किसी महाराज ने वहाँ पे एक और मंदिर की खोज करी। ऐसे बहुत मंदिर हैं, मुझे मंदिर नहीं बताना, मुझे तो ये बताना है कि वहाँ जो महल है उस महल के बगल में एक जेल है, जेल पुराने जमाने की। अब वो जेल 7 मंजिल की है। कितने मंजिल? लेकिन आश्चर्य 7 मंजिल ऊपर नहीं है, नीचे है, जमीन के नीचे 7 मंजिल अंदर की तरफ में। तो आप घुसो अंदर तो 1-2 मंजिल तक जाने की ताकत तो करती है, उसके आगे जाने की ताकत अपनी ही नहीं करती कि क्या देखे, बदबू आती है भयंकर। काल कोठरी समझा रहा हूँ मैं आपको, किसको कहते हैं काल कोठरी। आजकल की जेलों को काल कोठरी नहीं कहते, पुराने जमाने की जेलें जहाँ पर भयंकर अंधेरा होता था, प्रकाश का कोई साधन नहीं होता था, एक सूर्य की किरण रंच मात्र भी उजाला नहीं कर सकती थी, ऐसे स्थान को कहते हैं काल कोठरी। यानी व्यक्ति अपना हाथ देखे तो उसे अपना हाथ भी ना दिखे, ऐसे भयंकर अंधेरा जहाँ पे होता था उसे कहते हैं काल कोठरी। बराबर आ रहा है समझ में? अब मैं इतनी रामायण क्यों गा रहा हूँ, सुनो। अब तो आचार्य देव ने दृष्टांत दिया कि भाई उस व्यक्ति को राजा ने काल कोठरी में बंद कर दिया। तो वो काल कोठरी में बैठा हुआ एक लाइन बोलता है, मतलब एक छंद कहता है। वो कहता है, विहते कारागारे मयि च शुचि मुखाग्र दुर्भेद्ये, मुझे कारागार में बंद कर दिया गया है, डाल दिया गया है अंधेरी कोठरी में। और इस अंधेरी कोठरी में कितना अंधेरा है, तो बोले तम अपि च शुचि मुखाग्र दुर्भेद्ये, सुई की नोक के बराबर भी उजाला नहीं है वहां पे, इतना अंधेरा। आ रहा है समझ में आपको? अंधेरे के भी बहुत वेरिएशन है, बहुत भेद है ना। तो घनघोर अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता, और ऊपर से मयि च निमीलित नयने। अब इतना अंधेरा था तो मैंने भी अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, दिख तो वैसे ही कुछ नहीं, आंखें खोलूं तो भी कुछ नहीं दिखता, बंद करूं तो भी कुछ नहीं दिखता। मयि च निमीलित नयने, आंख बंद करके अपने दोनों हाथ ऐसे ढाक लिए मैंने। अब उसे कुछ दिख सकता है कि नहीं दिख सकता? हाँ, दिख सकता है कि नहीं दिख सकता? तो उसने लिखा, मयि च निमीलित नयने तथापि कांताननं व्यक्तम, तो भी मुझे मेरी पत्नी का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पत्नी सामने है, किसी ने चर्चा करी, किसी ने नाम लिया, तो फिर कैसे दिख रहा? क्या गजब कह रहे हैं। ज्ञान के होने में ज्ञेय के होने की गारंटी है ही नहीं, है ही नहीं। उस काल में ज्ञेय सामने होवे इसकी कोई गारंटी नहीं। धारणा नाम का ज्ञान काम करता है। धारणा, पूर्व काल में कभी वह वस्तु देखी थी और वो ज्ञान में बैठ गई, और वर्तमान में उस वस्तु के सामने हुए बिना भी क्या हो सकता है?
आप कहोगे पहले तो देखी थी, पहले देखी थी, तो ठीक है, कल वाला दृष्टांत पूछता हूँ। ताजमहल किसने बनाया और किसको देख के बनाया? किसको देख के बनाया? ताजमहल को देख के ताजमहल बनाया? तो पहले देखना तो पड़ेगा ना उसे, ऐसे कैसे ज्ञान में आ जाएगा? देखना तो पड़ेगा ना पहले उसे। हाँ, गजब हो गया, है ही नहीं। उसने तो पत्नी का चेहरा पहले देखा था इसलिए याद आ रहा है, पर यहाँ तो ताजमहल पहले उसने देखा नहीं, तो भी उस आर्किटेक्ट के दिमाग में बराबर चल रहा है कि ये ताजमहल ऐसा है, ऐसा बनेगा। गजब हो गया। ज्ञान की सामर्थ्य कितनी अद्भुत है, कितनी अद्भुत है। वस्तु का होना नहीं होना कंपल्सन नहीं है, प्रकाश का होना नहीं होना कंपल्सन नहीं है। आगे सुनो, इंद्रियों का होना नहीं होना ये भी जरूरी नहीं है। इंद्रियों के होने से ज्ञान होता है और नहीं होने से नहीं होता। बात सच है कि झूठ? सच है, एक ज्ञान के लिए, सिर्फ एक मति ज्ञान के लिए, बाकी ज्ञानों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। केवल एक ज्ञान है, मति ज्ञान, जिसके लिए इंद्रियां मन का होना जरूरी है। बाकी ज्ञानों के लिए मति ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान के लिए इंद्रियां और मन का होना है ही नहीं, कंपल्सन ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। कौन किसको पैदा कर रहा है? कौन? ये इंद्रियां हैं, जड़, ये मुझे ज्ञान कराएगी। ये इनमें स्वयं ही ज्ञान नहीं है, ये मुझे ज्ञान कैसे कराएगी? जड़ चेतन का सर्जन करेगा? अरे भैया, कैसे बन सकता है? प्रकाश, आलोक स्वयं जड़ है, पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की द्रव्य संग्रह की गाथा पढ़ लेना द्रव्य संग्रह में। ये सूक्ष्म, बंध, सौक्ष्म, स्थौल्य, आताप, प्रकाश, उद्योत सब किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की पर्याय है, ये दिख रहा है जो प्रकाश, प्रकाश पुद्गल की पर्याय, इसीलिए तो छिपता है, प्रकट होता है, कम होता है, ज्यादा होता है। पुद्गल की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, ये दिख रहा है ना हमको प्रकाश, पुद्गल की पर्याय। क्या गजब। तो क्या पुद्गल मुझे ज्ञान कराएगा? क्या मुझ में ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है? ये समझना पड़ेगा। ज्ञान ज्ञेय को जानता है, सत्य। ज्ञान ज्ञेय के कारण से ज्ञेय को जानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात। ज्ञान जब जाने तब ज्ञेय का होना नहीं होना दोनों हो सकते हैं, कंपल्सन नहीं है। लेकिन ज्ञान जब भी जानेगा तो ज्ञेय को जानेगा और ज्ञेय उसमें निमित्त मात्र बनेगा, ज्ञेय के होने से ज्ञान होने की गारंटी। और सुनो, ज्ञान ज्ञेय को जानता ही है। क्या करता है? क्या करता है? जानता ही है, बस बस बस। क्या करता है? जानता ही है। इसके अलावा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भला है, ये खराब है, ये काम ज्ञान का है ही नहीं। ज्ञान का काम केवल 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 क्या करना? जानना, 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 जानना। हमारे घर में चोर नहीं आ जाए तो हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, तो अब चोर पकड़े जाएंगे ना? कौन पकड़ेगा चोर को? सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरे का काम चोर को देखना ही है, बस पकड़ना नहीं है। ऐसे ही ज्ञान का काम ज्ञेयों को जानना ही है। ज्ञेय रूप हो जाना, ज्ञेय रूप हो जाना बिल्कुल नहीं।
ज्ञान उस दर्पण की तरह है कि जिसमें सामने जो जो आएगा वो सब झलकेगा, लेकिन दर्पण कैसा रहेगा बताओ। अच्छा, आपके घर में जो दर्पण लगा हुआ है वो मेल है कि फीमेल है? हाँ, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है, क्या है? हाँ, कभी उसके सामने खड़े होके स्त्री श्रृंगार करती है, कभी उसके सामने खड़े होके पुरुष श्रृंगार करता है, और जब कोई नहीं होवे तो जो उसके सामने है वो उसमें दिखता है, वो उसमें दिखता है। सामने आग लगे दर्पण आग दिखाएगा, बराबर। आपका चेहरा खराब है तो खराब दिखाएगा, अच्छा होगा तो अच्छा दिखाएगा। जैसा होगा, मुख करे जैसा लखे ऐसा, दर्पण का काम है ये। दर्पण अपनी ओर से किंचित भी विकार पैदा नहीं करता, इधर जैसा है इधर वैसा ही दिखता है। दर्पण की अपनी खासियत है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो, उसका काम है बस दिखाना, दिखाना और दिखाना। ऐसे ही ज्ञान का काम है बस जानना, जानना और जानना। अच्छा है, बुरा है, इष्ट है, अनिष्ट है, राग द्वेष, ये सब काम ज्ञान का नहीं है। ये तो हमारा मोह है, हमारा मोह जो हमें उस जाने गए पदार्थ में क्या करवाता है, इष्ट अनिष्टपना। सुनो, ज्ञान सुख का कारण है, मोह दुख का कारण है। जानने से दुख नहीं होता, जानकर उसमें मोह करने से दुख होता है। कि नहीं, दुख तो जानने से ही होता है। जब तक जानने में नहीं आया, अब कल्पना करो कि अभी आप यहाँ बैठे हो और किसी का फोन वाइब्रेट हो रहा होगा, कदाचित, है ना, घर वाले में किसी का फोन आ रहा होगा तो आपको पता नहीं चला, और जैसे ही बाहर निकले और आपको फोन पे सूचना मिली कि आपके घर में, आपके परिवार में लड़का आ गया है, तो क्या हो गई? खुशी। क्यों हुई खुशी? जानने से आया ना मजा, जानने से मजा आया। नहीं, जब तक पता नहीं चला था तब तक आपको मजा आया नहीं आया, तो मजा कब से आना चालू हुआ? जैसे ही पता चला, जैसे ही जाना, वैसे ही मजा आने लग गया। उल्टा कर दो, दुख कब से होगा? कि जब से पता चलेगा। जब तक पता नहीं चला, अपन यहाँ बैठे हैं और बाहर किसी की मृत्यु हो जावे, वियोग हो जावे, कुछ हो जावे, यहाँ बैठे तो कुछ नहीं पता, और बाहर निकल के सूचना मिली तो बराबर चल गया पता। तो दुख कब से हुआ? जब से जानने में आया। इसका मतलब जानते हैं तो सुख होता है, जानते हैं तो दुख होता है। खोटी गड़बड़, ओ पूरी की पूरी गड़बड़, भारी गड़बड़ है, भारी भारी गड़बड़ है। आप लोग अनेक ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, अनेक ग्रुप में, और हर एक ग्रुप में रोजाना एक ना एक तो मौत मरण का मैसेज आता ही है कि नहीं आता? बराबर है। आप पढ़ते भी होंगे, पढ़ करके अपन को समझ में नहीं आए तो घर वालों से पूछते हो, यार ये कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ इनको, ये कौन है, उदयपुर में रहते हैं, ऐसा लिखा है, कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, कौन है भाई ये? तो पता भी लगा लिया, तो आपको कितना दुख हुआ। अच्छा, ऐसा तो होगा ना कम से कम कि उस दिन अपने घर में हम मिठाई नहीं बनाएंगे। मिठाई क्यों बनाएंगे? उस दिन हमको मृत्यु का समाचार मिला है फोन पे, तो नहीं बनाएंगे ना मिठाई घर में, तो बन रही होगी। अरे कदाचित हाथ में खीर की कटोरी खाता जावे और शोक समाचार पढ़ता जाए, नहीं होगा ऐसा? अगर जानने से दुख होता है तो जब जब मृत्यु का समाचार सुनो तब तब दुख होना चाहिए। लेकिन किसी की मृत्यु का समाचार दुख प्रदान करता है, किसी की मृत्यु का नहीं करता। इसका मतलब जानने से दुख नहीं हो रहा, दुख का कारण तो उसके साथ जुड़ा हुआ मोह है, मोह। ज्ञान दुख का कारण नहीं है, बस उसका काम है जानना, 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 बस इतना सरल हो कि नहीं नहीं, अगर वो चाकू ऐसे हाथ में घुस जाए तो दर्द तो होता ही है ना। फिर समझो, ज्ञान का काम है जानना,
हमारा शरीर में अपनापन है, एकत्व है, इसलिए हमें क्या हुई? चिंता। अरे लुक गई। ये मुनिराजों के शरीर पे ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए, है ना? आप पढ़ो क्या क्या लिखा है। देखो गज मुनि के सिर ऊपर विप्र अग्नि बहु जारी, शीस जले तिम लकड़ी तिनको तो भी नाही चिगारी। अरे में क्या कह दिया उन्होंने? क्या गजब लिखा। गज कुमार मुनिराज के माथे पे सिगड़ी जल रही है, माथा ऐसे जल रहा है मानो लकड़ी है, ऐसा लिखा। तो भी मुनिराज अपने आसन से चलाए मान क्यों नहीं हुए? जानने में नहीं आ रहा? जानने में तो आ रहा है, बराबर जानने में आ रहा। उसी समय जिस क्षण हुआ उसी समय जानने में तो फिर हटाने का उपाय क्यों नहीं कर रहे? ज्ञान है, मोह नहीं है। ज्ञान है, मोह नहीं है। ज्ञान है, जानने में आ रहा है। मोह नहीं है, हटाने का भाव नहीं आ रहा। दुख नहीं हो रहा, वेदना नहीं हो रही, वेदना हो रही है। और वेदना क्या हो रही है? जानने में आ रही है, जानने में। लेकिन वेदना हमें दुखी नहीं कर पा रही। केवल ज्ञानी भगवान को समझना, क्या नहीं दिखता होगा? मैं तो बोल रहा हूं, क्या नहीं दिखता होगा? सोच सकते हैं आप क्या क्या देखना पड़ता है? क्या क्या देखना पड़ता है जिसके बारे में सुनकर सोचकर हमारे रूह कांप जावे, शरीर के रोम रोम खड़े हो जावे, हम कदाचित चक्कर खा के गिर जावे। ऐसे अनेकों दृश्य भी उन्हें अपने ज्ञान में दिखाई देते हैं। अपनी पूर्व पर्यायों के माता पिता भाई बहन आदि उनके साथ जगत में दुर्व्यवहार किया जाता होगा, अपमानित होते होंगे, नरकों में मार खाते होंगे, कदाचित कोई बलात्कार करता होगा, कोई अज्ञानी गाली गलौज करता होगा, मारता पीटता होगा, तो देख देख कर उनका तो खून खौल जाता होगा कि अगर मैं संसार में होता ना। सोचते होंगे नहीं सोचते होंगे? आता होगा ना ऐसा विचार? तो नहीं आता। क्यों नहीं आता? उत्तर बहुत सीधा सा है, ज्ञान है, मोह नहीं है। मोह नहीं है, ज्ञान जान लेता है। मोह नहीं होने से उसमें राग द्वेष नहीं होते। राग द्वेष नहीं होते तो ये परिणाम ही नहीं आता। फिर दुनिया कहेगी जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा तब तक भगवान को आना पड़ेगा। कौन से भगवान को आना पड़ेगा? कि जिन्हें राग द्वेष होगा वही आएंगे। जिनको राग द्वेष होगा ही नहीं वे यहाँ नीचे हाँ क्यों आएंगे भाई? और जिन्हें राग द्वेष है वे हमारी दृष्टि में भगवान ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो भगवान का पहला लक्षण है वीतरागता। फर्स्ट पॉइंट वीतरागता, अर्थात जो राग द्वेष करते हैं वे हमारे भगवान हो ही नहीं सकते, स्वरूप ही नहीं है उनका। ऐसा समझना पड़ेगा। ज्ञान की सामर्थ्य है और चर्चा करेंगे अभी। ओम नमः सिद्धे। माता की जय, महान जैन धर्म की जय।